हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु पपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट की डिस्कशन। आज हम फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि जितनी भी रिएक्शन यानी कि कंप्लीट चैप्टर अब देखो हो चुका है तो उसकी सारी रिएक्शन को एक जगह पर सम अप कर लिया जाए। इससे थोड़ा सा याद करना सिस्टमैटिक और इजी हो जाता है। बट बिफोर गोइंग टू द फ्लो चार्ट, अभी हम पढ़ेंगे यहां पर एक लास्ट टॉपिक जो है एम्बी डेंट न्यूक्लियो फाइल। इससे पहले हमने एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसा ही है एम्बीडेंट न्यूक्लियो फाइल। ठीक है, हम पढ़कर आए हैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, पर नहीं भी पढ़कर आए तब भी समझ आएगा ही, वैसे तो पढ़कर आए हो। देखो, द न्यूक्लियोफाइल यानी कि वो नेगेटिव चार्ज, वो बदनाम पर्सन विच कैन अटैक from two different site named as ambident न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसकी खास बात क्या है कि कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, तभी तो इसे क्या बोलेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे भी हमें यह क्लियर होगा और वही हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो, तो आपके मन में एक सिंपल सी बात आ सकती है कि कार्बन से अटैक कब करेगा, नाइट्रोजन से जो अटैक करने वाला है वो कब करने वाला है, राइट। तो इसके लिए क्वेश्चन की टाइप है, देखो सपोज कर लो पहले डाला हमने KCN डाला यहाँ पर। अब कार्बन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड तो होती है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनी हुई है। दूसरे केस के अंदर डाला हमने यहाँ पर AgCN। सेम क्वेश्चन, लेकिन उसके अंदर डालने वाला जो कंपाउंड है वो अलग डाला हमने। अब देखो KCN की खास बात बताता हूं आपको। जब तुम NaCl को तुमने पानी में कभी डाला होगा तो क्या होता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव बनता है, यानी कि Na पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और Cl पे आ गया नेगेटिव, राइट। K पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, Cl पे आ जाएगा नेगेटिव। तो सिमिलरली बॉन्ड यहां पर टूटी, जब पानी में गया हुआ क्या, K पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, C पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब समझ सकते हो ना, पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, फिर दोनों को किसी ने नहीं देखा, ये निकल कर भाग गए यहां से। क्या बन जाएगा बेटा, देखो KBr तो निकल गया बाहर, और देखो नेगेटिव चार्ज किस पे आया, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन ही तो अटैच, K ही तो अटैच था ना कार्बन से। इस पे पॉजिटिव आया, आगे वाले पे पॉजिटिव, तो पीछे वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, और पड़ोसी पे थोड़ी आएगा, जिससे जिसका नुकसान हुआ, जिससे छीना इसने, राइट, उसी पे तो नेगेटिव आएगा। तो यहां क्या बन गया, CH3 CH2, इधर बन गया Cn। इतनी बात तो ठीक है। लेकिन अब AgCN में क्या होता है, ये वाली बॉन्ड आयनिक नहीं है, पानी में जाके टूटेगी नहीं। ये सिल्वर ने बॉन्ड बनाई कार्बन से, तो ये कौन सी बॉन्ड बनने वाली है, ये बॉन्ड बनने वाली है बेटा कोवलेंट। ये बॉन्ड ऐसी होगी जैसे लकड़ी को पानी में डाल दिया, क्या टूट जाएगी वो, क्यों टूटेगी भाई, क्योंकि ये बॉन्ड आयनिक है ही नहीं, तो टूटेगी नहीं। तो ये कौन सी बॉन्ड बन रही है, नॉन मेटल की बॉन्ड, किसके साथ, मेटल के साथ, तो ये बॉन्ड बन रही है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है टूटने वाली तो जल्दी से है नहीं। अब देखो, और कोवलेंट इतनी ज्यादा क्यों बन रही है, क्योंकि बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। अगर तुमने देखनी है आयनिक बॉन्ड तो वो ये वाले होते हैं, ली न की रब से फरियाद कोमल, ये बनाते हैं। अब देखो, अब यहां से तो कोई चांस है नहीं कि बॉन्ड टूट जाए और चली जाए, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या पड़े थे, इलेक्ट्रॉन पड़े थे, और मौके का फायदा कैसे उठाएगा वो देखो। यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव था, इसने चुपके से क्या करा बेटा, इससे बॉन्ड बना डाली तो क्या बन गया, देखो ये बन गया CH3 CH2। कहां से जुड़ रहा है, N से जुड़ रहा है, जरा ध्यान से देखो, किससे जुड़ रहा है, N से। जब N से जुड़ा तो क्या बन गया, NC बना। अब C वाली बॉन्ड तो टूटनी पड़ेगी, उसने कहा चलो छोड़ो, जान दो इसको। अब Ag गया, और Ag और Br ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाद में बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर मेजर अटैक किसकी वजह से हुआ, नाइट्रोजन की वजह से हुआ, क्योंकि बॉन्ड टूट ही नहीं रही थी। बॉन्ड कौन सी थी, कोवलेंट थी, पानी में जाके तो टूटेगी ही नहीं। तो क्या बन गया यहाँ पर, NC। अगर नहीं समझ आया दोबारा ये समझो, यहाँ पर तो बॉन्ड टूट गई थी, क्योंकि बॉन्ड कौन सी थी, आयनिक, क्योंकि हैलिना की रब से फरियाद से बनी हुई थी, राइट। तो बॉन्ड क्या होती है, जल्दी टूट जाती। लेकिन ये वाली बॉन्ड क्या बनी हुई है, चांदी की बॉन्ड है, इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी। तो ये बॉन्ड टूटेगी नहीं, तो अटैक किसने करा, नाइट्रोजन ने दूसरी साइड से। तो क्या बन गया यहाँ पर, NC। अब ये प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा,
ये प्रोडक्ट बन गया साइनाइड, और ये क्या बन गया बेटा, देखो आइसोसाइनाइड। अब एक क्वेश्चन बनता है इसी के लिए, जरा ध्यान से समझो, वाई, और अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वाई एल्काइल हैलाइड gives cyanide product with KCN but isocyanide यानी कि NC product with AgCN। आंसर क्लियर है कि ये कौन सी बॉन्ड है, आयनिक, तो इसको लिखेंगे जरा यहां पर एस KCN, as KCN is ionic in nature, it dissociate to give Cn minus ion in which carbon attack to form cyanide product, dissociate to form cyanide product, but in case of AgCN the bond is covalent, या फिर कई बार वर्ड यूज करते हैं प्रीडोमिनेंटली, यानी कि ज्यादा कौन सा करेक्टर है उसके अंदर, कोवलेंट करेक्टर। द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, ठीक है, यानी कि कोवलेंट करेक्टर डोमिनेट कर रहा है वहां पर। द बॉन्ड इज कोवलेंट, हेंस ओनली नाइट्रोजन atom can attack on carbon by the help of lone pair। इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, by the help of attack on carbon to form isocyanide प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड क्या है, वो कोवलेंट है। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। पहले जब लिखो तो उसमें ये वाली इक्वेशन लिख देना, दूसरे वाली बार में ये वाली इक्वेशन नीचे लिख देना, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेबल तरीके से बनाना उसको, राइट। जरा इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं फाइनलाइज टर्म की तरफ, यानी कि बनाएंगे हम यहां पर फ्लो चार्ट। तो चलो बनाते हैं फ्लो चार्ट। देखो बेटा, अगर यहाँ पर गिवन होता CH3 CH2 Cl, अब मैंने स्टार्टिंग से इसके अंदर सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने, अभी जो लेटेस्ट में पढ़ा था वो पढ़ा था KOH वाला एक्वस वाला भी और KOH वाला एल्कोहलिक वाला भी, और अभी रिसेंट में हमने पढ़ा KCN भी और AgCN भी। ज़रा इनको भी देखते हैं। आपको पता है अगर होता एक्वस तो यहाँ पर क्या आ जाता, OH आ जाता, क्योंकि एक्वस मतलब पानी, पानी मतलब अगर पानी के अंदर फिंगर डिप करोगे तो क्या बन जाएगा, OH। तो ये बन गया CH3 CH2 OH। अगर मैं डालता यहाँ पर एल्कोहलिक तो रिमूवल हो जाता, तुम्हें तो पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करवाता, सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड रह जाती, कुछ ना बचता। और यहाँ पर हमने देख लिया था KCN में क्या बनता था, ये बनता था CH3 CH2 KCl तो बाहर निकल जाता और क्या बन जाता, KCl।
राइट, ये बन जाता। अगर इसके प्रोडक्ट निकालूँ तो KCl यहाँ भी निकलता, यहाँ भी क्या निकलता KCl, और यहाँ निकल जाएगा इधर भी KCl। अब देखो AgCN में क्या निकलेगा, तुम्हें पता है यहाँ पर तो ये बॉन्ड बिजी होती है, इसकी अटैक कौन कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 NC, और यहाँ बाहर निकल जाएगा AgCl। अब सिमिलर एक क्वेश्चन बना कर देते हैं हम आपको AgNO2 वाला। ये Ag और NO2 की बॉन्ड कैसे, एक O एक N एक O, इस तरह की बॉन्ड होती है। ठीक है, कुछ इस तरह के ऊपर बना के दिखाता हूँ, इस तरह की बॉन्ड होती है। और दूसरा एग्जांपल दे दिया बेटा मैंने आपको यहाँ पर KNO2 वाला। देखो अब यहां पर क्या बनने वाला है, देखो K पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, O पे क्या आएगा नेगेटिव। देख रहे हो, K पे का चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यानी कि O अटैक करने वाला है। क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 ONO, यहाँ बनेगा ONO। लेकिन ये बॉन्ड तो टूटेगी नहीं क्योंकि सिल्वर की बॉन्ड है, सिल्वर ने पकड़ रखा है स्ट्रांगली, चांदी चांदी है, छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी इसको। तो यहाँ पर बॉन्ड किससे बनने वाली है, नाइट्रोजन से। तो क्या बन गया CH3 CH2, अब बॉन्ड किससे बनी N से, N, और कितने O, एक और एक दो O, तो ये बन गया यहाँ पर NO2, और ये बाहर निकल गया Ag और Cl, बाहर निकल गया यहाँ से AgCl। ठीक है, यहाँ से भी क्या बाहर निकला, K और Cl, KCl बाहर निकल जाएगा। अगेन ये दोनों, ये चारों के चारों पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये 2013 14 15 में पूछे गए हैं मोस्ट कॉमनली, ध्यान से इनको देख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर 2Na और ड्राई ईथर, याद है 2Na और ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन होती है, ये थी वुड्स रिएक्शन, यानी कि एक का डबल। तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता था, एक का डबल। जैसे ये है तो क्या बनता था, ये ऐसे बनता था CH3 CH2 Cl, और बीच में आता था बेटा 2Na प्लस Cl CH2 CH3, यहाँ से ये बाहर निकल जाते थे और बन जाता था, देखो क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन जाता था। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर 2Na भी डाला, ड्राई ईथर भी डाला, और रिएक्शन करवा दी बेंजीन रिंग के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो एक नॉर्मल Cl और एक बड़े वाला हेलो अराइल हैलाइड वाला, इसमें बनता था, याद है आपको, यहाँ पर ये नॉर्मल, ये बाहर निकल जाता पूरा, क्या बन जाता CH3 CH2, और यहाँ बन जाएगी बेंजीन की रिंग। राइट, इसका नाम था वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये पुरानी वाली उठाई है हमने, और कुछ नया तो किया नहीं बेटा इसके अंदर, पुरानी चीज़ें उठाकर यहाँ पर बता दी। ठीक है, इतनी बात भी समझ आ गई। अब यहाँ पर होता था एक और AgF, एक AgF और दूसरा होता था बेटा NaI। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो I इसको रिप्लेस कर, F इसको रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2F, और जहां पर छोटू आता था वो कौन सी थी, वो रिएक्शन थी बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पर बन जाता था CH3 CH2F, और NaI बड़ों की टोन तो तुम्हें पता है ना, ऐसी होती है, तो मैंने लिख दिया एसीटोन। इसका नाम क्या था बेटा, फिंकल स्टीन रिएक्शन। क्या बन जाता था बेटा, देखो यहाँ पर CH3 CH2I बन जाता था। इतनी बात समझ आ गई आपको। सो ये थी हमारे जितनी रिएक्शन हमने आज पढ़ी थी, उन सबको हमने यहाँ पर सम अप कर डाला। अब दो रिएक्शन यहाँ पर रहते हैं, ज़रा उन दोनों को भी लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला एक बार रब कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये आप कर लेना। फिर देखो बेटा, अगर मैं डाल देता यहाँ पर Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Mg क्या था, कबाब में हड्डी। देखो बीच में आ जाता है इनके, ये पोस्ट नेगेटिव अच्छे से घूम रहे थे, लेकिन बीच में कौन आ गया, Mg आ गया। CH3 CH2 Mg Cl बीच में आ गया। करेक्ट किराए पे क्या फिर गया, पानी। और पानी क्या होता है बेटा, पानी होता है H प्लस और OH माइनस। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। देखो बेटा, तो OH चला जाएगा, यहाँ पर H चला गया था, यहाँ पर क्या बन जाता है ये CH3, और H चला गया तो क्या बन गया CH3। MgCl, MgCl तो था ही, इसके साथ OH चला गया तो OH मैंने अटैच भी कर दिया। ठीक है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया। अब हमने Mg और ड्राई ईथर की रिएक्शन भी कर डाली। अब देखो
एक रिएक्शन जो हमें याद करनी है, ये थोड़ी सी ज़रूरी है हमारे लिए। मैंने यहाँ पर लिया Na और यहाँ पर ले लिया एक कार्बन, उसका ट्रिपल बॉन्ड। बेटा एक कमाल की बात बताता हूँ, कभी भी अगर हमें अटैच करना पड़ जाए ट्रिपल बॉन्ड को किसी के साथ भी, तो तुम एक तरीका यूज़ कर सकते हो Na, उसको Na के साथ ले आओ, लेकिन याद रखना साथ में ट्रिपल बॉन्ड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में CH3 ले आए तुम, वहाँ रिएक्शन नहीं होगी ये वाली। Na के जस्ट साथ इस पे क्या चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। पता है क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन के मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन छीनती है, ठीक है। और तो ट्रिपल है, ये तो पक्का छीनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl निकल गया यहाँ से बाहर। ये एक ऐसे क्वेश्चन करने के काम आएगी जहां पर तुम्हें बड़े क्वेश्चन करने में तो लगा लो कि 5 मिनट लगने वाले हैं, वहां तुम्हें ये 3 सेकंड के अंदर आंसर दे देगी। NaCl निकल गया बाहर और ये बन गया CH3 CH2 और देखो ये दोनों तो निकल गए, कौन जुड़ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर आ गया CH3। इसको भी लिख लेना। ये काम वैसे बहुत कम आएगी, लेकिन ये उस जगह काम आएगी, इसको इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ये उस जगह काम आएगी बेटा जहां तुमसे ज़्यादा मेहनत तुम्हें ना करनी हो और सिंगल स्टेप के अंदर आंसर देना हो। जहां पर आएगी एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए इसको लिख लो, यहाँ से NaCl बाहर निकल गया और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन गई। तो ज़रा नोट कर लो इसको, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नेक्स्ट है इसके बाद फ्लो चार्ट ऑफ हेलो एरीन्स। वो भी पहले मैं आपको एक बार करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हेलो एरीन से मतलब हमारा बेंजीन से है यहाँ पर, एरीन यानी कि एरोमेटिक, और यहाँ पर बेंजीन को स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर बेंजीन की ही रिएक्शंस हैं, इसलिए। अब देखो, अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मैंने बताया था ना कि ये जाएगा तो पिट कर आएगा वहाँ से, इसलिए एल्यूमिनियम का डंडा देकर भेजो इसे, ठीक है। तो यहाँ डाल के क्या भेजा हमने, AlCl3। पुरानी ट्रिक से जैसे बताया था वैसे ही याद करना। अब देखो यहाँ पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो दो जगह पे जा सकता है, या तो ऑर्थो पे या जा सकता है पैरा पे। और अगर आपको ऑर्थो पैरा नहीं पता तो ये समझो कि ये जो ऊपर वाला है, जो ये ऊपर है, इसको इस तरफ लिखता हूं मैं, ये जो ऊपर वाला है इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, ऑर्थो। ये जो मिडल में है इसे बोलते हैं हम मेटा, और जो ये पैर में है इसे बोलते हैं हम पैरा। अब देखो, अगर यहां पर डाला हमने CH3Cl तो क्या बनेगा, देखो इस जगह पर ऑर्थो पे भी गया और पैरा पे भी गया, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए स्टेबल ये वाले होने वाला है, मोर स्टेबल ये होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही क्या होता है बेटा, मेजर। ये क्या होगा, लेस स्टेबल, इसलिए क्या होगा, माइनर। अब देखो, अब अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ CH3COCl, अब Cl पे तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कौन जाने वाला है, यहाँ पर अटैक होगा C से, इसी कार्बन से, क्योंकि इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। देखो हाँ जी, तो मेजर कौन सा, माइनर कौन सा, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा, तो ये बन जाएगा माइनर, लेस स्टेबल। ये वाला क्या बन जाएगा बेटा, मेजर, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है यहाँ पर, ज़्यादा। अब नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर H2SO4 अगर डाल दो मैं यहाँ पर, तो कैसे वर्क करेगा, या फिर एक काम करते हैं, पहले डालता हूँ Cl2। देखो Cl2 भी इसी तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने क्या डाल के भेजा था यहाँ पर, AlCl3। चाहे तुम यहाँ पर AlCl3 यूज़ करो, चाहे तुम याद करो यहाँ पर FeCl3। मैंने बताई थी ना बात, नेगेटिव को तो लेकर ये चला जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl4, तो बेचारा पॉजिटिव बच जाएगा पीछे, और पॉजिटिव कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पे। ये वाला क्या होगा बेटा, मेजर, क्योंकि लेस रिपल्शन। ये वाला क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल, तो ये क्या होगा बेटा, माइनर। नेक्स्ट है इसके बाद अगर डाल देते हैं यहाँ पर H2SO4 HNO3। देखो ब्रेकिंग कैसे करते हैं इनकी, बिल्कुल सिंपल तरीका है।
इसकी ब्रेकिंग इस तरीके से करते हैं, OH बाहर निकाल लो, क्योंकि एक नेगेटिव तो बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे। जब मैंने एक OH को बाहर निकाल लिया तो H कितना बच गया, 1 बच गया। S कितना बच गया, 1। ऑक्सीजन 4 थे तो कितने बच गए, 3। तो इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या था, नेगेटिव। जितना आगे नेगेटिव उतना ही पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ Cl तो है ही है, SO3H ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। ज़्यादा स्टेबल कौन सा, ऑब्वियसली यही वाला। तो ये बनने वाला है यहाँ पर मेजर। अगर मैं बात करता हूँ HNO3 की, तो ऐसे ही ब्रेकिंग करना, OH बाहर निकले तो क्या बच गया, 1 बच गया, N 2 बच गए, O तो बन गया NO2 पॉजिटिव बच गया। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखो जब तुमने ये डाला तो क्या बना, यहाँ पर देखो Cl NO2 यहाँ पर भी और NO2 पैरा में भी। ज़्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला। मोर स्टेबल वाला क्या होता है बेटा, मेजर होता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद HNO3 डाल लिया, H2SO4 डाल लिया, FeCl3 डाल लिया। हाँ, अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर NaOH किया था हमने 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 300 ATM प्रेशर था, तभी इसको क्या कर देता था, रिप्लेस कर देता था और यहाँ पर बन जाता था क्या, OH, राइट। अब देखो अब रह गया यहाँ पर, अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर तो क्या बन जाएगा, देखो ये इस तरीके से है, 1 Cl प्लस 2Na फिर वापस Cl फिर बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर निकल गया 2NaCl और ये डबल रिंग बन गई। इसे बोलते हैं बेटा हम बाई फिनाइल। इसे डाईफिनाइल ना बोलना, या डाईबेंजीन मत बोलना, इसे बोलना बाईफिनाइल। और ये प्री बोर्ड्स के अंदर देखो, ये बोर्ड के अंदर ये वाला ये वाला ये वाला, इनफैक्ट इन सब में से बोर्ड पे क्वेश्चन आया ही आया है। ये सभी प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर डेफिनेटली पक्का को मिलने ही वाले हैं। कम से कम 2 बार तो मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार पक्का मिलने वाला है। इससे ज्यादा मिल जाए तो पता नहीं, बट इतना तो डेफिनेटली आपको मिलने ही मिलने वाला है। एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा। तो जरा नोट कर लो पहले से एक बार। हाँ जी, तो ये सब थी इसके लिए रिएक्शन। अगर मैं क्लोरोबेंजीन को प्रिपरेशन करने की बात करूं तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूं। सपोज करो नॉर्मल बेंजीन है, इसके अंदर ही मैंने Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तब ये भी क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, राइट। सिंपल यहाँ पर H, ये H रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl2 यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा ऊपर। तो दैट इज द मेथड टू प्रिपेयर हेलो एरिन्स। अगर नहीं समझ आया तो देखो इसको भी देखो यार, कहीं बात मन में कंफ्यूजन ना रहे ना। देखो बेटा हर जगह पर क्या होता था, सपोज कर लो तुमने यहाँ पर वही Cl2 डाला तो वही HCl यहाँ से रिमूव हो गया, वही Cl यहाँ पर आ गया हमेशा की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होते थे, इसी तरीके से रिमूवल होती है। सो ये था फ्लो चार्ट इन सबको याद करने के लिए एक साथ। इन सबको अपने नोटबुक पे नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना और कोशिश करना कि इसे ड्रॉ करके, हम क्या करते थे अपने टाइम पे, हम तो उसको दीवारों पे पेस्ट कर देते थे, क्योंकि हमारे जो टेबल होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, हम बड़े बड़े चार्ट लगाते थे। और वहाँ पर जब मैं दिल्ली PG के अंदर था तब तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि जब भी हम मतलब ब्रश करते हुए भी या किसी भी टाइम पे हम रैंडम जाते हुए एकदम देख लेते थे पूरा, और इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री हमारी दीवारों पर थी तो हम वैसे देख सकते थे। हालांकि हम PG में थे तो हमारे ओनर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके तो पेरेंट है, फ़ायदा क्या बेटा, पिटाई हो अच्छा नहीं लगता। तो चलो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और मैंने यहाँ सारा आपको सम अप कर दिया है। इसको आप नीट एंड क्लीन नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद कोई भी डाउट हो तो बेटा ज़रूर व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट रहिए और आप डाल दीजिएगा मैसेज। थैंक यू सो मच।